दोस्तों, वन प्लस की नई शुरुआत वन प्लस नॉर्ड के साथ। वॉच आउट। I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no missions and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Hey baby, I feel real good and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. Watch out. तो दोस्तों, ये है वन प्लस का नया स्मार्टफोन और वन प्लस के लिए ये एक न्यू बिगनिंग भी है, नई शुरुआत भी है। वैसे जो वन प्लस स्मार्टफोन है, इसे एक तरह से फ्लैगशिप किलर कहा जाता था, लेकिन हाल ही में जितने भी नए स्मार्टफोन्स उन्होंने लॉन्च किए हैं प्रीमियम क्वालिटी के हैं, बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं, लेकिन जो प्राइसिंग है वो भी एक प्रीमियम लेवल तक पहुंच गया है। तो शायद यही कारण है कि वन प्लस ने अपना जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज किया हुआ है और ये एक नई शुरुआत है वन प्लस नॉर्ड के साथ। अब ये जो स्मार्टफोन है, इसका प्राइसिंग क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्राइसिंग के बारे में आपको पता चल गया होगा। जहाँ तो मुझे लगता है इसका जो प्राइसिंग है ये एक मिड प्रीमियम सेगमेंट में होगा और जाहिर है कि ये जो स्मार्टफोन है ये भी उसी प्रकार के प्रीमियम फीचर्स के साथ में आने वाला है, लेकिन जो प्रोसेसिंग पावर है वो डेफिनेटली कम होगा, मतलब कि वन प्लस 8 या वन प्लस 8 प्रो के कंपैरिजन में नहीं होगा। इसके पहले कि मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊं, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं। वन प्लस नॉर्ड, ये जो नॉर्ड है ये शब्द का मतलब क्या है? नॉर्ड का मतलब यूरोपियन भाषा में है नॉर्थ, और क्योंकि ये वन प्लस की नई जर्नी है, नई शुरुआत है, तो जो कॉम्पोस होता है उस पर जो नॉर्थ होता है वो बेसिकली ग्रोथ और सक्सेस की तरफ पॉइंट करता है। तो यही कारण है ये जो स्मार्टफोन है इसका नाम नॉर्ड रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। तो ये है वन प्लस नॉर्ड, ये एक स्पेशल रिव्यूअर यूनिट है, स्पेशल टाइप का बॉक्स पैकिंग है जो रिव्यूअर्स को मिला हुआ है। अगर आप ये हैंडसेट खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग नहीं मिलने वाली है, बल्कि इसके अंदर जो हैंडसेट का बॉक्स पैकिंग है वो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक कार्डबोर्ड टैग लगा हुआ है और इसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस हैं, इनफैक्ट 5 बॉक्सेस हैं इस बॉक्स को काउंट करके। तो सबसे पहले इस टैग को मैं खोल देता हूँ, ये देखिए, और ये जो प्रोडक्ट है इसे इस प्रकार से पैक किया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो डिब्बा है इसे मैं खोल देता हूँ, ये लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेन बॉक्स है इसके अलावा 3 और बॉक्सेस हैं प्लस ये चौथा बॉक्स, तो टोटल 5 बॉक्सेस। सबसे पहले ये जो छोटे बॉक्सेस हैं इन्हें मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये देखिए। तो बेसिकली यहाँ पर 3 केसेस दिया हुआ है जो खास वन प्लस नॉर्ड के लिए बनाया हुआ है। तो ये देखिए, ये है 3 केसेस। ये है बम्पर केस ट्रांसपेरेंट किस्म का, ये है ब्लू कलर वेरिएंट, इसका नाम है नॉर्ड ब्लू और ये भी काफ़ी बढ़िया किस्म का लग रहा है। वैसे ये जो केस है ये हार्ड किस्म का केस है, बहुत ही बढ़िया हैंडसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है। और ये सैंडस्टोन ब्लैक, अगर आपको याद होगा वन प्लस का जो पहला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था उसमें भी इसी प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया गया था, सैंडस्टोन, और यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार का फील मिलता है। वैसे ये केस है और जो वन प्लस नॉर्ड है उस पर आप ये लगा सकते हैं। चलिए, अब जो आखिरी चीज़ रह गई है बॉक्स के अंदर, इनफैक्ट जो आखिरी डब्बा रह गया है बॉक्स के अंदर, वो है ये वन प्लस नॉर्ड। ये देखिए, इस प्रकार की पैकिंग है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप ये हैंडसेट खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको इस प्रकार का पैकिंग मिलने वाला है। तो काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म का पैकिंग है वन प्लस नॉर्ड, और जो की स्पेसिफिकेशंस है वो बॉक्स के पीछे दिया हुआ है। इनफैक्ट मैं डायरेक्टली इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ। ये लीजिए, बॉक्स को मैंने खोल दिया है। दिस वे नॉर्ड, यहाँ पर है वो हैंडसेट। ये एक्साइटिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है और ये जो कलर है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म का लग रहा है। फिलहाल देखते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए, इस प्रकार से इसे पैक किया हुआ है और इस बॉक्स के अंदर एक तो है ये वेलकम लेटर। यहाँ पर आपको एक तरह से ये जो प्रोडक्ट है ये क्यों लॉन्च किया हुआ है और कुछ हद तक आपको जो वन प्लस का स्ट्रैटेजी है उसके बारे में भी पता चल जाएगा, और कुछ फ़ोटोज़ भी है जिससे शायद जो पुरानी यादें हैं वन प्लस से रिलेटेड वो ताज़ा हो जाए। और एक केस भी दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो केस है इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग प्रकार का है। यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन दिया हुआ है और ये सिलिकॉन केस है। तो ये बेसिकली बॉक्स के अंदर आपको मिलता है। और एक और बॉक्स है, यहाँ पर है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, और ये देखिए ये है वन प्लस नॉर्ड का स्टिकर, ट्रांसपेरेंट किस्म का स्टिकर है। क्विक स्टार्ट गाइड, सेफ्टी इंफॉर्मेशन, रेड केबल क्लब मेंबरशिप कार्ड भी दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको सार के बारे में जानकारी मिल जाएगी, प्लस रिसाइकलिंग के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। एक तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव।
और ये देखिए ये है डेटा केबल, USB टू USB Type-C डेटा केबल, वही सेम रेड और वाइट कलर कॉम्बिनेशन, वन प्लस का जो सिग्नेचर कलर है उसका उपयोग किया गया है। और जो आखिरी चीज़ रह गई है बॉक्स के अंदर वो है ये चार्जर। ये वाप चार्ज 30 है जो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, फास्ट चार्जर है। तो ये देखिए ये है वन प्लस नॉर्ड। अब ये दो एक्साइटिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। एक तो है ब्लू मार्बल जो कि मेरे हाथ में है और दूसरा कलर है ग्रे ऑनेक्स। वैसे मुझे लगता है कि ये जो कलर है खास करके आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इस हैंडसेट को हाथ में पकड़ा तो मुझे वो टाइप का फील नहीं मिला जो मुझे वन प्लस 8 या 8 प्रो स्मार्टफोन पर मिला था। मतलब कि इसकी जो क्वालिटी है ये उस लेवल की नहीं है लेकिन फिर भी प्रीमियम किस्म की है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वन प्लस 8 प्रो का उपयोग किया है, तो शायद आपको वैसा लग सकता है अगर आपने वन प्लस 8 या 8 प्रो स्मार्टफोन का पहले उपयोग किया होगा। ये देखिए यहाँ पर 4 कैमरास दिया हुआ है, वन प्लस का लोगो है पीछे और यहाँ पर वन प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पर स्लाइडर बटन दिया हुआ है जो कि आपको ज़्यादा करके वन प्लस के स्मार्टफोन्स के साथ में मिलता है। ये पावर बटन है, स्लाइडर बटन, ये है सेकेंडरी माइक्रोफोन, ये है वॉल्यूम रॉकर और स्पीकर आउटवेंट, USB Type-C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और ये है सिम ट्रे। इसे मैंने इजेक्ट कर लिया है। देख सकते हैं कि आप 2 नैनो सिम का उपयोग कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। कर्वी डिज़ाइन है, हैंडसेट पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल किस्म का है। ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और ध्यान से देखिए किस प्रकार का आपको एनिमेशन देखने को मिलता है जब ये अनलॉक होता है। तो इसका वज़न 184 ग्राम्स है और ये 8.2 mm स्लिम है। वैसे बैक साइड पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास फायर प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ये मिनिमम 6GB रैम और 64GB स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है। LPDDR4 रैम और UFS 2.1 स्टोरेज। वैसे आगे और पीछे दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास फायर प्रोटेक्शन का उपयोग किया गया है। ये जो स्क्रीन है ये 6.44 इंचेस का है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है और अच्छी बात यह है कि ये 90 हर्ट्ज वाला फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है। ये sRGB डिस्प्ले P3 सपोर्ट करता है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो केसेस है किस प्रकार के लगते हैं। वैसे ये तो ट्रांसपेरेंट केस है, अगर इस पर लगाऊंगा तो जैसा बॉडी है वैसा ही आपको दिखने वाला है। और ये जो सैंडस्टोन केस है ये देखिए इस प्रकार का लगता है, एक अलग ही लुक एंड फील इसको देता है और आपको वो जो सैंडस्टोन फील है वो आपको यहाँ पर मिलता है। और ये लीजिए अब ये जो दूसरा केस है इसे मैं लगाता हूँ, इससे जो लुक एंड फील है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडसेट को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक तरह से लेयर डिज़ाइन दिया हुआ है जो कि इसे एक यूनिक लुक और फील देता है। इनफैक्ट यही सेम चीज़ आपको सैंड स्टोन वेरिएंट है उस पर भी दिखने वाला है, जो केस है सैंड स्टोन का। और यहाँ पर भी आपको वही सेम सैंड स्टोन फील मिलता है लेकिन जो कलर है वो अलग है, ब्लू। इनफैक्ट इसे नॉट ब्लू कलर कहा गया है। अब ये जो केसेस है इन्हें आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। ये जो केसेस है स्पेशल टाइप के हैं, बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो इस हैंडसेट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, फेस अनलॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये 5G सपोर्ट करता है और इसमें ब्लूटूथ 5.1 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इसके अलावा aptX HD LDAC AAC सपोर्ट करता है। इसमें बिल्ट इन NFC भी दिया हुआ है और ये नाविक भी सपोर्ट करता है, इंडिया का खुद का GPS नेविगेशन सिस्टम। चलिए अब कैमरा की बात करते हैं। रियर साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जिसमें सोनी IMX586 सेंसर का उपयोग किया गया है। f1.75 अपर्चर के साथ में आता है। EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। एक और कैमरा दिया हुआ है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो 8 मेगापिक्सल का है, 119 डिग्रीज फील्ड ऑफ व्यू है। एक मैक्रो कैमरा दिया हुआ है 2 मेगापिक्सल का और एक डेप्थ सेंसर दिया हुआ है 5 मेगापिक्सल का। डुअल LED फ्लैश भी दिया हुआ है और ये जो कैमरा है ये PDAF और CAF कंटिन्यूस ऑटो फोकस सपोर्ट करता है। आप 4K वीडियोस एट 30 FPS में भी शूट कर पाएंगे और स्लो मोशन वीडियोस एट 1080p 240 FPS पर भी शूट कर पाएंगे। वीडियो मोड में आपको सिने एस्पेक्ट रेशियो ऑप्शन भी मिलता है जिससे आप सिनेमैटिक स्टाइल वीडियोस शूट कर पाएंगे। फ्रंट साइड पर डुअल कैमरास दिया हुआ है। सोनी IMX616 सेंसर का उपयोग किया गया है। 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है फ्रंट साइड पर। EIS सपोर्ट करता है और जो सेकेंडरी कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है 8 मेगापिक्सल का। और ये जो फ्रंट कैमरा है इससे भी आप 4K वीडियोस एट 30 FPS या फिर 60 FPS में शूट कर पाएंगे। वन प्लस नॉर्ड में स्नैपड्रैगन 765G ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। ये 5G सपोर्ट करता है और
एड्रीनो 620 GPU के साथ में आता है और इसमें ऑक्सीजन OS 10.5 रन हो रहा है जो एंड्रॉयड 10 बेस्ड है। तो दोस्तों ये है OnePlus Nord। इसमें स्नैपड्रैगन 765G ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। ये जो चिपसेट है आपको एक डिसेंट मिड प्रीमियम परफॉर्मेंस देने वाला है और इसके कारण जो हैंडसेट का प्राइसिंग है मुझे लगता है कि काफ़ी कम होने वाला है। अब कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको प्राइसिंग के बारे में पता चल गया होगा। चलिए मैं आपको जो बैटरी है उसके बारे में बताता हूँ। इसमें 4115 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है और बॉक्स के अंदर 30 वाट का 30T वाप चार्ज दिया हुआ है जो कि इस बैटरी को बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज कर पाएगा। तो इस हैंडसेट का जो स्पेसिफिकेशन है एक मिड प्रीमियम स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म का होगा। वैसे जो स्पेसिफिकेशंस है OnePlus 8 या OnePlus 8 Pro के कंपैरिजन में कम है। इस हैंडसेट का पूरा रिव्यू मैं जल्दी लेके आऊँगा, उससे आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि ये जो हैंडसेट है इसका परफॉर्मेंस कैसा है। वैसे प्राइसिंग तो आपने देख लिया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग कैसा है? कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।